नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल ईश्वर यूपी पर। आज दोस्तों है 6 सितंबर, दैनिक समसामयिकी में हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। साथ ही इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप की भी बात करेंगे, इसलिए आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र पर किसने साइन किया है? तो दोस्तों वो साइन किया है किसने? WHO ने। अगर बात की जाए पारंपरिक चिकित्सा पर, पहला जो वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? तो यह सम्मेलन होता है कहाँ पे? गांधीनगर में। इसमें जो है कौन कौन भाग लेता है? इसमें दोस्तों आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा यह सम्मेलन कराया जाता है। अगर आयुष की बात की जाए तो A फॉर होता है आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी। अगर बात किया है WHO की, तो WHO की जो स्थापना होती है वो होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जो जिनेवा में स्थित है, जो पड़ता है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अगर बात की जाए यहाँ के हेड की, तो जो डॉक्टर टेड्रोस हैं वो यहाँ के हेड हैं, यानी कि WHO के हेड हैं। अगर बात की जाए दोस्तों WEF की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वह है जिनेवा में। इसकी शीतकालीन जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? दावोस में हुई थी। यह दोस्तों एक इंडेक्स जारी करता है, उसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? वो 127वीं थी। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि WTO की दोस्तों स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। अगर इसके हेड की बात की जाए तो नागोजी युंकाजा इवेला जो है तो WHO की जो है हेड हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्य जीव कोष। इसकी स्थापना होती है सन 1961 ईस्वी में। इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए तो ग्लैंड जो है इसका मुख्यालय स्थित है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप की। जो पहला हमारा पॉइंट है, कंबोडिया स्थित जो अंकोर वाट का मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था सूर्यदेव सेकंड ने। सूर्य मंदिर ने सूर्यदेव या सूर्यवर्मन सेकंड ने इसका सूर्यवर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। अगला पॉइंट है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती है वो सन 1913 में होती है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? इसकी स्थापना होती है कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। अगला पॉइंट है नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो दोस्तों मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो अब्दुल फतेह सीसी जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट है पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो पानी में दोस्तों जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन B और विटामिन C हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे पहले AINT ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया था कहाँ पे? हैदराबाद में। अगर बात की जाए इसका निर्माण किसने किया? तो ग्रेने रोबोटिक फर्म, यह कंपनी जो कहाँ की है? हैदराबाद की, जिसने इसका निर्माण किया है। अगर बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप की, जो हमारा पहला पॉइंट है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी जो नदी है वह है यांगटीसी नदी। अगर बात की जाए यहाँ पे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों इसके किनारे संघाई शहर स्थित है। यांगटीसी नदी पे एक जो डैम बनाया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है 3 जॉर्ज डैम। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि एशिया जो पृथ्वी का फेफड़ा है वो किसे कहते हैं? तो दोस्तों अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला पॉइंट है किस आंतरिक जलमार्ग द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुरी जोड़ा जाता है? तो दोस्तों वो कौन सा है? वो है नेशनल वाटरवे 2। अगला पॉइंट है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला पॉइंट है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कौन सी? कांगो नदी। अगला पॉइंट है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो नदी है कौन सी? लिम्पोपो। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जो है वो कौन है? तो दोस्तों वो कौन है? वो है डेनियल मैकगही। बात करें अगर इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप के, तो पहला हमारा पॉइंट है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड द्वारा और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिनमें पृथ्वीराज विजयी होता है और मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है। अगला युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध, वह होता है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज हार जाता है और मोहम्मद गोरी विजयी होता है। अगला पॉइंट है रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? वो दोस्तों थे विनोबा भावे। इनको जो है सन 1958 ईस्वी में
रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया था। अगर बात करें रमन मैगसेसे अवार्ड की जो शुरुआत कब होती है, वो शुरुआत होती है सन 1957 से। अगला पॉइंट है रमन मैगसेसे अवार्ड 2023 का विजेता कौन है, वो दोस्तों किसे दिया, वो दिया गया रवि कन्नन को। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, द हेग में। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नीदरलैंड में। अगला पॉइंट है IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो IUCN का दोस्तों मुख्यालय जो है वो कहाँ पे, वो है इंग्लैंड में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसको नामित किया है, तो दोस्तों नामित किया है सत्यजीत मजूमदार को। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला हमारा पॉइंट है भारत में उद्यमिता के जो जनक हैं वो कौन थे, वो दोस्तों थे डॉक्टर VG पटेल। अगला पॉइंट है भारतीय उद्यमिता विकास मंत्रालय की स्थापना जो हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, अहमदाबाद में। अगला पॉइंट है सू नहर जो है वो किन दो जल भागों को जोड़ती है, तो दोस्तों जो सू नहर है वो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो दोस्तों थी कौन, जयंती पटनायक। अगला पॉइंट है राउफ नृत्य जो है वो कहाँ का है, यह दोस्तों नृत्य है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ एडाप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला जो संस्करण था वो कब लॉन्च हुआ था, तो इसका जो संस्करण था वो लॉन्च हुआ था कब, 2017 में। अगर बात की जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना होती है सन 1861 ईस्वी में। इसकी स्थापना कौन करता है, वो करते हैं कनिंघम। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए, इसका मुख्यालय कहाँ पे, वो मुख्यालय है कहाँ पे, कोलकाता में। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है 2 ऐप जारी करता है। पहला जो है भारतीय विरासत ऐप और दूसरा जो है वो अनुमति ऐप। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि काला जार रोग जो है वो किस कारण होता है, तो यह दोस्तों परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें सैंड फ्लाई जो होती है वो इसका वाहक होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट हमारा है कि विडाल टेस्ट जो है वो किस रोग से संबंधित है, तो दोस्तों विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड से संबंधित है। अगला पॉइंट है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति जो किसके पास होती है, तो दोस्तों वो शक्ति होती है किसके पास, राज्यपाल के पास में। अगला पॉइंट है DPT और MMR का टीका किस रोग में लगाया जाता है, तो यह DPT का जो टीका है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है, और MMR का जो टीका है वो मीजल्स, मम्स और रूबेला वायरस के लिए लगाया जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 1962 को होती है। ये क्यों मनाया जाता है, यह दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एक शिक्षक थे तथा साथ में क्या थे, दार्शनिक भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनको सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला पॉइंट है सत्रिया नृत्य जो है ये कहाँ का है, दोस्तों यह सत्रिया नृत्य जो है यह असम का है। यह भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। अगला पॉइंट है GST। तो GST की स्थापना जो है 101वां संविधान संशोधन होता है, विजय केलकर समिति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना 1 जुलाई सन 2017 को की जाती है। दोस्तों GST जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है या एक जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगला पॉइंट है RBI के जो पहले गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों RBI के जो पहले गवर्नर थे वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। अगर बात की जाए पहले भारतीय गवर्नर की, वो दोस्तों कौन थे, वो थे CD देशमुख। अगर बात की जाए RBI की स्थापना कब होती है, दोस्तों इसका अधिनियम सन 1934 ईस्वी में इसका अधिनियम आता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को होती है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो दोस्तों साझेदारी की किसके साथ, मेटा के साथ। यानी कि मेटा, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने यह साझेदारी की है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो पहला हमारा पॉइंट है तुलबुल परियोजना। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना जो जम्मू कश्मीर की परियोजना है, यह किस नदी पे थी, यह नदी है झेलम। झेलम नदी को पुराणों में वितास्ता कहा गया है। अगला पॉइंट है माता टीला परियोजना।
माटा जिला जो परियोजना है यह बेतवा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह है किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद है 48A, जो कि ये DPSP का भाग है। इसको दोस्तों 46वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था, किस अनुच्छेद में होता है? इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 46वां संविधान संशोधन नहीं बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? वो दोस्तों बनाया किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने। ये रहने वाले कहाँ के? रहने वाले नीदरलैंड की। इनकी टीम कौन सी टीम है? रेडबुल टीम। बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप की, जो पहला हमारा पॉइंट है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह होता है कब? 1905 में। उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड करजन। दोस्तों बंगाल विभाजन में ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू होता है तथा 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस तथा भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जीरोफाइट यानी कि मरुद्भिद कहते हैं। अगला पॉइंट है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन का मुख्यालय वो कहाँ पे? तो मुख्यालय कहाँ पे? वियना में। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की जाती है। अगला पॉइंट है मृत्युदंड को जो है या मृत्युदान के मामले में क्षमा देने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, जो कि अनुच्छेद 72 में शामिल है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो वो दोस्तों कितनी की है? वो की है 6.7%। इसने बताया है कि भारत जो है सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत में जो सेवा का विस्तार जो है सबसे अधिक हुआ है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप पे, जो हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है किस राज्य से गुजरती है? वो दोस्तों गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि यह 5 राज्यों से गुजरती है। अगला पॉइंट है पायलट पार्टिकल किस कोशिका को कहते हैं? तो दोस्तों राइबोसोम को पायलट पार्टिकल कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड वर्तमान में कैसा संगठन है? या दोस्तों वर्तमान में वैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना 1992 अधिनियम द्वारा होती है। अगर बात करें इसके हेड की, तो इसके हेड जो है माधुरी पुरी बुध जो है इसकी हेड हैं। अगला पॉइंट है पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? वो दोस्तों दिया था देविका रानी को। कब दिया गया? इनको 1969 ईस्वी में दिया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नियुक्त किया गया राजेश नाम्बियार को। बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप की, जो हमारा पहला पॉइंट है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला पॉइंट है धम्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? तो दोस्तों धम्म चक्र परिवर्तन का संबंध गौतम बुद्ध से। इन्होंने यहाँ पे पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उसे ही धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अगला पॉइंट है काफ़ी ब्राज़ील में काफ़ी के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में काफ़ी के मैदान को फजंडा कहते हैं। अगला पॉइंट है एरंड अभिलेख जो संबंधित है। तो दोस्तों एरंड अभिलेख जो सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला है? वो मिला है एरंड अभिलेख से। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास आपको अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।